नमस्कार, ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो के फिट एंड फाइन शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली बार बात की हमने यंगस्टर में होने वाली हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में। आज हम बात करेंगे फिर से एक बार हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में और जानेंगे कि आखिर हार्ट अटैक क्या है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता। तो बात करते हैं डॉक्टर साहब से हार्ट की समस्याओं के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक क्या है। अचानक ये हार्ट अटैक की बीमारी कैसे हो जाती है? कभी चलते हुए, कभी आप बैठे बैठे, कभी ऑफिस में, इस तरह से हार्ट अटैक के लोग शिकार हो जाते हैं। तो क्या है हार्ट अटैक एक्चुअली? जो हार्ट अटैक है बेसिकली जो हमारी हार्ट की आर्टरीज होती हैं, जिनको हम कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, और उसमें हमारे जो प्ले ब्लॉक्स, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जो हम खाते हैं, जैसे बटर होता है ना, अमूल बटर होता है पीले पीले रंग का, ऐसे ही हमारी हार्ट की जो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे एलडीएल कहते हैं, वो जमता जाता है। वो जमने से जमता क्यों है, उसके कारण बेसिकली उसका मुख्य कारण है स्ट्रेस, तनाव, है ना। जो हमारे अंदर की लाइनिंग है, इसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, उसमें से गैस हमेशा निकलती रहती है, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो निकलती रहती है, तो उससे क्या, खून जो नसों में, हार्ट की नसों में बहता रहता है, क्योंकि हार्ट सारी बॉडी में सप्लाई कर रहा है, ब्लड को सप्लाई करता है। 1 मिनट में 70 बार खून को सप्लाई करता है। फ्रेश जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, वो उस ब्लड को सप्लाई कर रहा है। कि तो हार्ट को भी सप्लाई चाहिए, खून चाहिए, क्योंकि उसे काम करना है, और 1 मिनट में 70 बार काम करना है, 70 बार धड़कना है, तो उसको भी ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन वाला। तो वो कॉरोनरी आर्टरीज के द्वारा जाता है। और जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि उनके अंदर लाइनिंग, जो अंदर की जो हार्ट की आर्टरी के अंदर की लाइनिंग है, उसको एंडोथेलियम कहते हैं। और उसमें से हमेशा एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस निकलती रहती है। अगर हम शांत हैं तो, है ना, संतुष्ट हैं तो अपने जीवन से, है ना, हमारे सबके प्रति प्रेम है, खुश हैं, तो निकलती रहती है। और वो गैस निकलती रहती है, और वो उसके कारण से खून चिपकता नहीं दीवारों में। और जो कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बहता रहता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कोई नसों में चिपकने के लिए नहीं होता है। तो हमारा ये तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हमारा जो ब्लड है, हमारे जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं, सारी बॉडी में फैली हुई हैं, और ये तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। सड़क होती है ना, जहाँ से हमारा सारा सामान, और बसें, कारें और ट्रक्स सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं, और जहाँ जहाँ आवश्यकता उसके अनुसार सप्लाई करते हैं। ट्रेन हमारी भी जाती हैं, सप्लाई करते हैं। ये तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा। तो ये जो है कि तो जहाँ पर भी हमारी एंडोथेलियम डिस्टर्ब होती है, जहाँ पर वो नाइट्रिक ऑक्साइड निकलना बंद हो जाता है कुछ एरियाज़ में, वहीं पर ये एलडीएल जो है वहाँ की एंडोथेलियम को क्रॉस करता है, और धीरे धीरे बचपन से ही वो वहाँ जमना शुरू होता है। ये प्रोसेस बचपन से शुरू हो जाता है, 4-5 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। इवन कई बार तो मदर, जब बच्चा पेट में होता है, उस समय भी अगर मदर को स्ट्रेस होती है, गलत खान पान है, तो बच्चे में, इन्फेंट जो अंदर पेट में बच्चा, उसकी आर्टरीज में भी ब्लॉकेज आना शुरू हो सकता है। तो ये जो धीरे धीरे बनता है, और धीरे धीरे ये ब्लॉक बढ़ता जाता है ना। 5 साल से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे 10 साल हुए। जो भी हमारी सोच है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अब एक सिगरेट से लगभग अगर हम पीते हैं, तो वो लगभग जो एंडोथेलियम से जो नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस निकल रही है, वो लगभग 35 मिनट के लिए बंद हो जाती है, कम हो जाती है। और उस 35 मिनट में जो एलडीएल, जो खून की गंदा, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, नसों में जमा होता जाएगा। अगर आप 10 सिगरेट पिएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा जमा हो जाएगा। 10 मतलब 35 और 10, 35 गुना 10, 350 मिनट तक आर्टरीज ब्लॉक होती रहेंगी। किंतु अगर आप गुस्सा करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, इसका असर लंबा समय चलता है। ऐसे कहा जाता है कि अगर आप एक बार क्रोध करते हैं, तो ऐसा एक मैकेनिज्म अंदर शुरू होता है कि उसमें आपकी जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं,
या और भी जगह ब्रेन की आर्टरीज हैं, गर्दन की आर्टरीज हैं, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल 3 दिन तक जमता रहेगा। राइट, तो ये मन का जो असर जो होता है, विचार एक के बाद एक चलता रहता है ना। जिसको क्रोध आने की आदत हो गई, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो बार बार क्रोध आता रहेगा ना, तो इफेक्ट क्या होगा, और ज़्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इस तरह से हमारे अंदर धीरे धीरे बचपन से, फिर ऊपर से गलत खान पान, फिर हमारे साथ साथ जैसे और बीमारियां हैं, जैसे अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो 3 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने की। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर हाई रहती है, तो भी 3 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने की। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो भी 3 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने की। अगर आप मोटे हो गए, ओबीस हैं, आपका जितना वेट होना चाहिए आइडियली उससे अधिक वेट है, तो आपको 2 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने की। इसी तरह से अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, HDL जिसे कहते हैं, तो वो उसमें भी अधिक चांस है, 2 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने की। अगर आप डेली सैर नहीं करते हैं, कम से कम आधा घंटा रोज़ सैर करनी चाहिए आपको, और नाश्ता करने के पहले अगर नहीं करते हैं तो आपको 3 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने के। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपसे शेयर की, कुछ बातें शेयर की, तो ये इससे अधिक चांस हो जाता है हार्ट अटैक आने का। ये तो फिजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी कारण हैं जैसे कि जिनको आप बदल नहीं सकते हैं, जैसे एज है, पर आजकल एज तो मैटर ही नहीं कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले पिछले एपिसोड बात की, आज यंग एज में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, पर जो एज बढ़ रही है उसका चांसेस बढ़ते जाते हैं हार्ट अटैक आने के। और दूसरी जो बात है, सेक्स, माना मेल या फीमेल, आजकल में से मेल्स को अधिक हार्ट अटैक आते हैं, जो पुरुष होते हैं उनको अधिक हार्ट अटैक्स आते हैं। किंतु आज जो वर्किंग वुमेन है उनको बराबर चांस है हार्ट अटैक आने का। अगर कोई वुमेन अगर स्मोकिंग भी करती है, गुटखा पान वसा, तो उनको मेल्स के बराबर चांस है हार्ट अटैक आने का। इसलिए आजकल फीमेल्स को ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो ये भी, और तीसरा कारण है हमारी फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे परिवार में हार्ट की बीमारी, तो हमें अधिक चांस है हार्ट अटैक आने का। इसको वैसे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स बोलते हैं कि इनको बदल नहीं सकते, किंतु आज तो इस बात को भी, ये भी एज कोई रही नहीं, मेल फीमेल बराबर हो गया, और आज बिना हिस्ट्री के भी, बिना फैमिली हिस्ट्री के भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो 3 ये फैक्टर्स भी ख़त्म हो गए। और फिर कुछ न्यू फैक्टर्स हैं, नई बातें हैं, जैसे कि आजकल जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, तनाव, टेंशन। क्योंकि जब हम टेंशन में रहते हैं, हमें लगातार काम की टेंशन, वर्क स्ट्रेस, जॉब मतलब फैमिली स्ट्रेस रहती है, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर रहता है, परफेक्शन का प्रेशर रहता है, इच्छाओं का प्रेशर रहता है, मतलब हमेशा प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल आज हमारा जो हो गया है। एंजाइटी रहती है, गुस्सा आता है। ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, साइको सोशल फैक्टर्स हैं, अपने मन की बातें हम शेयर नहीं कर पाते दूसरों से, वेंटिलेट नहीं कर, आइसोलेटेड फील करते हैं, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। ऐसा हमको नहीं समझते कि हमें ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता जिससे अपने मन की बातें हम शेयर कर सकें। पति पत्नी से शेयर कर पाए, पति पत्नी से शेयर कर पाए, दोस्त आपस में शेयर कर पाएँ, तो एक बहुत बड़ा कारण हो गया है हार्ट अटैक तेज़ी से बढ़ने का, है ना। तो ये जो मानसिक, और ये सब मिला करके हमारे क्या करते हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन निकालते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, कॉर्टिसोल निकालते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा लिवर से शुगर निकलती रहती है, और इसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन निकलती रहती है पेनक्रियास से। तो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, कि जैसे कि आप समझते हैं, जैसे कि कहते हैं जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसमें $1 की वैल्यू 2 रुपये के बराबर थी, और आज कितनी वैल्यू है, रुपये की क्या वैल्यू है, $1 80 रुपये के बराबर है। तो वैल्यू पैसे कम हो गई ना। पहले वही 1 रुपये में कितना सारा सामान आता था, कितनी सारी चीज़ें, आज 1 रुपये में कुछ भी नहीं आता है ना। तो सेम वे इंसुलिन आपके पास है, किंतु अगर आप स्ट्रेस में, आपके पेनक्रियास इंसुलिन निकाल रहा है, किंतु अगर आप स्ट्रेस में तनाव में रहते हैं, जो मैंने बहुत सारी स्ट्रेस आपको गिनाई, तो आपको वो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है शुगर कंट्रोल करने के लिए। आपकी शुगर बढ़ी रहती है, इंसुलिन बढ़ा रहता है, और शुगर, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि आज समाज में सभी ग्रुप, बच्चे, जवान, ओल्ड एज वाले, मिडिल एज वाले, सभी, गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, इवन किसान, मजदूर भी, लेबरर्स भी, सबको स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है। और उसके कारण से आज इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं आजकल। उसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ भी, शुगर लेवल भी बढ़ जाते हैं, मोटापा भी बढ़ जाता है, और साथ साथ हार्ट अटैक की रेट भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आज समाज में आ गई है, स्पेशली भारत में। और देशों में भी है, किंतु भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अचानक से हार्ट अटैक कैसे आ जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार देखने में आया कि जैसे ना अचानक हम कुछ नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, खाना खाते खाते हार्ट अटैक आ जाता है, सोते सोते हार्ट अटैक आ जाता है, क्यों होता है? और कई बार फिर एंजियोग्राफी कराते हैं, देखते हैं कई बार ऐसा होता है, देखना आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि एक आदमी जिसको 10 ब्लॉक है, 10 जगह आर्टरीज ब्लॉक है, तो भी इसको अभी तक हार्ट अटैक नहीं आया है, सिर्फ चलने पे थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो कई बार देखते हैं कि यंगस्टर को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी पहले कोई भी मेडिकल इस तरह की हिस्ट्री भी नहीं रहती है, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी कुछ सामान्य सी रहती है, फिर भी अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। आप बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल लास्ट एपिसोड में बात की कि 23 साल का लड़का है, 26 साल का लड़का जो था जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उनको ब्लड प्रेशर भी नहीं था, डायबिटीज़ भी नहीं थी, स्मोकिंग भी नहीं करता था, फिर भी हार्ट अटैक आया। और एक लड़के को तो एंजियोग्राफी की तो पता लगा कि सिर्फ 30% ब्लॉक था, तो हार्ट अटैक क्यों आया? तो 30% हार्ट अटैक ब्लॉक में भी हार्ट अटैक आ सकता है। और कई बार हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हमारे एक दूसरा जो व्यक्ति था जिसकी उम्र 26 साल थी, उसको अभी तक हार्ट अटैक नहीं आया था, कि तो एंजियोग्राफी करने पर सिर्फ तकलीफ क्या थी, चलने पर सांस फूलता था, छाती में थोड़ा भारी भारी लगता था, कभी पहाड़ी चढ़ना पड़ता या वज़न उठा के चलना पड़ता, स्टेशन पे जाना पड़ता, तो थोड़ा भारी लगता था, उसको सांसें फूलने लगती, थोड़ा सा छाती में भारीपन आ जाता था, बाजू थोड़ी भारी हो जाती थी। तो एंजियोग्राफी कराई तो देखा तीनों आर्टरीज ब्लॉक हैं, 2 आर्टरीज तो 100% बंद थी 26 साल की उम्र में, फिर भी उसको अभी तक हार्ट अटैक नहीं आया था। ऐसा क्यों होता है, ये समझने की बात है। क्योंकि ये देखने में आया कि जो हमारा जो प्लाक होता है, जिसको प्लाक बोलते हैं, 30-40% का प्लाक, वो प्लाक ज़्यादा जिसमें अधिक चांस होता है वो फटने का। एक्चुअली हमारे जो हार्ट अटैक आता है वो आर्टरीज के ब्लॉक होने से नहीं आता है, वो जब आर्टरीज रप्चर करती हैं अंदर से, जो प्लाक जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, जब वो रप्चर करता है, वो क्रैक होता है, जैसे हमारी स्किन है यहाँ से मान लीजिए क्रैक हो गई, तो क्लॉट खून निकलेगा, खून जमेगा। तो खून जमने से क्या होता है, हमारी आर्टरीज बहुत पतली पतली सी होती हैं, हार्ट की आर्टरीज 3 मिलीमीटर ही उसमें जगह होती है, और ब्रांचेज में तो और कम जगह, 2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर की भी जगह होती है। अगर कहीं से भी आर्टरी का वो जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रप्चर करेगा, क्रैक करेगा, तो वो जैसे स्किन क्रैक होकर खून जमता है, ऐसे ही वहाँ पर खून जम जाता है और आर्टरी के अंदर ही खून जमेगा। तो अचानक से 30% जो ब्लॉक है वो अचानक से 100% हो जाता है, और आगे वाला हिस्से में जो मसल है, जो मांस है, हार्ट का जो मांस है, मांसपेशी है, उसमें खून जाना बंद हो जाता है। इसको कहते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक ब्लॉक के कारण नहीं आता है, क्लॉट बनने से, थ्रोम्बस बनने से, अचानक जो सडन 100% ब्लॉकेज होती है, खून का जाना बंद हो जाता है, खून का थक्का जम जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। तो आपका जो ब्लॉक है 30-40%, 50% हो सकता है, 60% हो सकता है, वो ज़्यादा खतरनाक है 70-80% ब्लॉक होने से। आज जो भावना, जो अंदर से एक नॉलेज दुनिया में फैला है कि आपकी अगर आर्टरी 70-80% ब्लॉक है तो ज़्यादा खतरनाक, नहीं, ये गलत है, ये मिथ है। अगर आपकी 30-40-50% आर्टरी ब्लॉक है, 60% ब्लॉक है, तो अधिक चांस है आपको हार्ट अटैक आने की, क्योंकि वो प्लाक अनस्टेबल प्लाक होते हैं, और उसमें अगर हम गलत खाना खा लें, लेट नाइट हम गलत खाना खा लें, एक सिंगल लेट नाइट मील, हैवी मील कैन कॉज यू हार्ट अटैक। हमारे जो यंगस्टर्स में जो हार्ट अटैक होता है उसका मेन कारण यही है
कि वो लेट नाइट खाना खाते हैं, हैवी मील रात में खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्राइड आइसक्रीम्स, है ना, पार्टीज़ में जाते हैं, रात को पार्टी, लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, और जिम में जाते हैं, लेट नाइट जिम एक्सरसाइज करते हैं, है ना, डांस करते हैं अंधेरे में रात में, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम, पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। भीड़ में हम एक्टिविटीज़ करते हैं, बंद कमरे में करते हैं, और उसमें हवा का वेंटिलेशन नहीं कमरे में। तो आपने जितने भी सुने हो टेलीविजन में दिखते आते खबर, जो सोशल मीडिया में जो खबर आती हैं जो, जी, तो उसमें क्या हो रहा है, ये फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं पार्ट, और उसमें एक प्लाक 30-40% का प्लाक रप्चर हो जाता है, क्रैक हो जाता है, और क्रैक करने से क्लॉट बनता है, खून जम जाता है, थक्का बनता है, और अचानक आर्टरी 100% बंद होती है, और वो उससे हार्ट अटैक आता है। अगर वो हार्ट अटैक मैसिव है तो वहीं डेथ हो जाएगी, अगर बड़ी आर्टरी में ब्लॉक हुआ तो क्लॉट बना तो वहीं डेथ हो जाएगी, हार्ट का बहुत हिस्सा मर जाएगा। अगर छोटी आर्टरी में ब्लॉक हुआ है, ब्रांच में ब्लॉक हुआ, तो हमें चांस मिल जाता है कि वो पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करके हम उसको दवाई देके उस क्लॉट को डिज़ोल्व कर देते हैं, या इमीडिएटली विद इन 3 आवर्स अगर हमारे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है व्यक्ति, तो हम उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। अर्थात उसमें एक बैलून, गाइड वायर डाल के बैलून डालते हैं, और उस पर एक स्टेंट डालते हैं, उसको जो ब्लॉक था उसको हम डायलेट करके और वहाँ एक स्टेंट लगा देते हैं, एक जिसे हम कहते हैं ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, मेडिकेटेड स्टेंट लगा देते हैं, तो उसकी लाइफ बच जाती है। और अगर हार्ट अटैक आए तो इमीडिएटली, अगर हार्ट बंद हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, इमीडिएटली, इसलिए कहते हैं ना सभी को आना चाहिए कि हार्ट को रिवाइव करने की टेक्निक आनी चाहिए। तो आपने जैसे कहा कि इमीडिएट अगर हमें पता चलता है कि किसी को हार्ट अटैक है, क्या प्रिवेंशन लेना, उस वक्त क्या हमें एकदम से उसके लिए उपाय करना चाहिए? इमीडिएटली देखना चाहिए कि उसका हार्ट चल रहा नहीं चल रहा, हार्ट चल रहा है, सांस चल रहा नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो इमीडिएटली उसको हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए हॉस्पिटल में, पास में ही जो कोई आईसीयू है ऐसा, जहाँ इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी हो सकती है, दवाई दे सकते हैं। अगर हार्ट बंद हो गया है तो इमीडिएटली सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, आजकल सिखाया जाता है, सभी ऑफिसेज में सभी को सिखाने की कोशिश की जाती है, टेलीविज़न पे भी सिखाया जाता है, उसके भी क्लासेस होते हैं। तो कैसे हमें हार्ट को इमीडिएटली रिससिटेशन करना चाहिए, है ना, हार्ट को कैसे पंप करना चाहिए, कैसे आसपास खुली हवा आनी चाहिए, सांस रुक गया तो कैसे उसको माउथ वेंटिलेशन कर सकते हैं, है ना, किस तरह से हम उसको हेल्प कर सकते हैं, और तुरंत डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करके और पेशेंट को इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना चाहिए हॉस्पिटल में, ताकि वो जल्द, इसलिए आजकल विदेश में तो बहुत सारी हेलीकॉप्टर आईसीयूज़ हैं, ना, एयर टैक्सीज होती हैं ना, तुरंत पेशेंट को, और उसमें भी हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस होती है, जो एयर टैक्सीज होती हैं, हेलीकॉप्टर में भी सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, आईसीयू होती है, कोई मेडिसिन इमीडिएट देना अच्छा, चाहें? आईसीयू ऑन व्हील्स जैसे होती है ना, तो हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करते तो उसमें जो गाड़ी है, जो एम्बुलेंस है, उसमें ही उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। मेडिसिन तो खैर वो हर आदमी के पास तो मेडिसिन नहीं होती है, अगर पेशेंट के पास सॉर्बिटेट है या नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे रख सकते हैं, तो उसका पेन कम हो सकता है, तकलीफ कम हो सकती है, डिस्प्रिन पानी में डिज़ोल्व करके दे सकते हैं। तो ये जो है मेजर्स जो हैं अर्जेंटली हम, तो इसलिए ध्यान रहे सभी को कि हमें अगर हार्ट अटैक जो आता है वो हमेशा जो हमारा अंदर जो ब्लॉक हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा है, उसमें क्रैक होने से ही हार्ट अटैक आता है, और उसका मुख्य कारण है, जैसे मैंने शेयर किया, कि सबसे बड़ा कारण तो उसका डर है, गुस्सा है, चिंता है, उदासी है, और दांत भी अगर आपके साफ़ नहीं रहते ना, डेंटल, तो डेंटल क्लीनिंग आपकी बहुत, सोने के पहले आप दांतों को साफ़ करके, ब्रश करके और फिर गार्गल करके सोएं, क्योंकि दांतों में जो इन्फेक्शन होता है ना, वो भी हमारे जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ उसको, उसमें अल्सरेशन हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन पहुंच जाता है, वहाँ से भी जल्दी क्रैक हो जाता है। तो और हमें जैसे इवन सपन भी, अगर आपको रात में सपन आ गया खतरनाक, डरावना सपन आ गया, या क्रोध वाला आ गया, या कोई और ऐसा विशेष विकारी सपन आ गया, उसमें भी आपको अचानक से आर्टरी क्रैक हो। और लेट नाइट मील्स खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लेट नाइट हमने हैवी फैट मील लिया, हैवी शुगर वाला फैट मील लिया, तो इतना उसमें कोलेस्ट्रॉल भर जाता है और वो प्लाक क्रैक हो जाता है और अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है।
तो इमीडिएटली इसमें तो जो ये जो ब्लॉक ऐसे होते हैं तो ध्यान रखना है हमें अपने मन का, अपने खान पान का, खाने के समय का, और अगर कभी हो जाए तो इमीडिएटली हमको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और जल्दी से बचाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से बताया कि ये जो हार्ट अटैक है इसके कारण क्या हैं और किस तरह से ये हार्ट अटैक आता है और कैसे बैड कोलेस्ट्रॉल है और गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी जो होती है इसकी वजह से और हमारी दिनचर्या की वजह से, हमारे खान पान के समय, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। थैंक यू। तो आज हमने जाना हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक क्यों होता है और हार्ट अटैक के क्या कारण हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे हार्ट अटैक के लक्षण के बारे में और उससे किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो फिट एंड फाइन के शो में अभी फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।